हमें अपने बच्चों के दांतों को प्रिवेंट करने के लिए, उनके अंदर केरियस एक्टिविटी ना हो, डिके एक्टिविटी ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस टाइम के ऊपर बच्चों को ब्रशिंग करवानी चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ताकि उनके परमानेंट दांत जो कि बाद में आने हैं वो प्रॉपर तरीके से आ सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहरुख लोधी है। मैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन और रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट हूँ एंड आई एम वर्किंग एट माई एस्थेटिक्स इन लाहौर एंड मुल्तान। आज हम ये वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बना रहे हैं वो ओरल हेल्थ इशू एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के अंदर, उसको एड्रेस करने के लिए है। हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें अपने बच्चों के दांतों को प्रिवेंट करने के लिए, उनके अंदर केरियस एक्टिविटी ना हो, डिके एक्टिविटी ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस टाइम के ऊपर बच्चों को ब्रशिंग करवानी चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ताकि उनके परमानेंट दांत जो कि बाद में आने हैं वो प्रॉपर तरीके से आ सकें। सो फर्स्ट थिंग जो कि पहली चीज़ है वो ब्रशिंग है। ब्रशिंग किस टाइम के ऊपर करनी है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देयर आर 2 टाइमिंग्स जिसके ऊपर हमें ब्रशिंग जो है वो बच्चों को जिसकी आदत डालनी है। पहली चीज़ क्या है कि जी हमें रात को सोने से पहले बच्चों को जो है ब्रशिंग ज़रूर करवानी है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो ब्रशिंग हमें क्यों रात के टाइम के ऊपर करवानी है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जिसके ऊपर हमें ब्रशिंग करवानी है। क्या होता है कि रात को जिस वक्त जो है बच्चे सो जाते हैं, उनके मुंह के अंदर आपने दूध पिलाया, आपने कुछ खाना खिलाया, वो उनके दांतों के ऊपर जो है वो लगा हुआ रह जाता है। जब वो वहाँ पे लगा हुआ रह जाएगा तो उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी। बैक्टीरियल एक्टिविटी जिस जगह पे भी ओरल कैविटी के अंदर हार्ड टिश्यू के ऊपर होगी, वहाँ पे केरियस एक्टिविटी और डिके एक्टिविटी ज़रूर शुरू हो जाएगी। दैट विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, जनरली स्पीकिंग, जो कि आपको समझ आएगा जो है कि बच्चों के दांतों में कीड़ा लग गया है। हमें बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने से प्रिवेंशन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर जो ब्रशिंग करवानी है वो रात को सोने से पहले है। अगर हम दूसरा टाइम डिफाइन करेंगे तो बच्चा जब सुबह उठता है और जो कुछ खा पी लेता है तो उसके बाद आपने उसको जो है वो दोबारा से ब्रशिंग करवानी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रशिंग जो है वो किस उम्र से शुरू करवानी है। बच्चे का जिस वक्त पहला दांत निकल आए तो उसको ब्रशिंग करवाना लाजिम हो जाता है जो है। और पहला दांत 6 महीने की जो है उम्र में निकलता है, तो 6 महीने की उम्र के अंदर बच्चा खुद ब्रश नहीं कर सकता। सो व्हाट यू हैव टू डू है, मार्केट के अंदर फिंगर टूथब्रश अवेलेबल हैं। फादर और मदर फिंगर टूथब्रश को जो है वो फिंगर के ऊपर पहन सकता है, ठीक है, और बच्चे के दांत को जो है वो क्लीन कर सकता है। जब दांत मुंह में आया तो ब्रशिंग लाजिम हो गई है कि आपने बच्चे को ब्रशिंग करवानी है। 1.5 साल की उम्र तक बच्चा इतना जो है वो समझदार हो जाता है कि वो खुद ब्रशिंग कर सकता है। आपने बच्चे के लिए ब्रशिंग को एक एक्टिविटी बनाना है। एक एक्टिविटी बनाने के लिए अब यू हैव टू रिवॉर्ड योर चाइल्ड विद समथिंग जो है। एक तो ये है कि आप खुद ब्रश करें और बच्चे को अपने साथ खड़ा करके जो है उसको ब्रशिंग करवाएं। और फिर देयर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, अब बच्चों को टूथपेस्ट का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। देयर आर सर्टेन टूथपेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट जो कि हर्बल हैं एक्चुअली, जिनका कोई भी हेल्थ जो है वो हैजर्ड नहीं है। उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है जो है। वी नो सर्टेन टूथपेस्ट जो है, जैसे नॉनेहाल का एक टूथपेस्ट है जो कि बबल फ्लेवर के अंदर आता है। इट इज़ हर्बल टूथपेस्ट जो है वो आप यूज़ करवा सकते हैं बच्चों को जो है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ओरल हेल्थ। अब टूथपेस्ट का जो एक्चुअल के अंदर काम है दैट इज़ अ सर्फेक्टेंट। जैसे जो है कपड़े धोने के लिए हम सर्फ को यूज़ करते हैं, टूथ ब्रशिंग के अंदर जो टूथपेस्ट है दैट एक्ट्स एज अ सर्फेक्टेंट। टूथपेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्रशिंग कर रहे हैं तो टूथपेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए जो है वो एडिशनली एक फ़न क्रिएट करने के लिए यू कैन यूज़ फ्लेवर टूथपेस्ट। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम बच्चे के दांतों को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं कि उनके अंदर डिके एक्टिविटी नहीं हो। जो उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप रात को बच्चे को जिस वक्त सो रहा होता है उस वक्त उसको फीडर मत दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम मिल्क पाउडर्स यूज़ करते हैं उसके अंदर सर्टेन एडिटिव जो है वो सुक्रोज वो ऐड की होती है। उस सुक्रोज का जो नुकसान जो सबसे ज़्यादा होता है वो ये होता है कि बच्चा मुंह में फीडर लेके सो जाता है और सारी रात उसके मुंह के अंदर जो है वो शुगर कंटेंट रहता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने जनरली आपने बच्चों में देखा होगा कि पूरे के पूरे दांत जो है वो ब्लैक हो जाते हैं।
सो उस कंडीशन को एक्चुअली अगर हम डेंटिस्ट्री के जो है वो वर्ड्स के अंदर कहें, सो दैट इज़ कॉल्ड एज रैम्पेंट केरीज। लेकिन अगर हम जर्नल जो है वो आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूं मैं, तो उसको हम बेबी बॉटल सिंड्रोम बोलते हैं। सो इस बेबी बॉटल सिंड्रोम को प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि आप जिस वक्त बच्चे को जो है, क्योंकि आप उसको फीडर दे के सुलाने से तो रोक नहीं सकते, वो सोते हुए पीता हुआ सो जाएगा जो है, फिर आप उसको जगा नहीं सकते। सो आप क्या करें कि हाफ फीडर प्लेन वाटर का बच्चे को दे दें, वो उसको पी लेगा और सर्टेन लेवल तक जो है वो उसके जो है वो दांतों में रिंजिंग हो जाएगी और आपकी केरियस एक्टिविटी का जो लेवल है वो डाउन चला जाएगा। ये एक और तरीका है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको बच्चों के अंदर केरियस एक्टिविटी को या डिके एक्टिविटी को प्रिवेंट करने का। आज का टेक होम मैसेज जो कि आप सब लोगों के लिए है वो ये है कि हमें अपने बच्चों की ओरल हाइजीन के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों की जनरल हेल्थ और ओरल हेल्थ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, उनकी जनरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि उनके परमानेंट दांतों की सक्सेस के अंदर, उनकी अलाइनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू।